ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। सत्यनारायण भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होएगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। सर्वज्ञाता सुत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। प्रभु, मुझ पर दया रखते हुए तो यह बतलाए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं उत्तम तुमसे कहता हूँ, वह सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम के वश में होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि कहने लगे, उस व्रत का क्या फल है, उसका क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया और किस दिन यह व्रत रखना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करो। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का खंभ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाय लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण और शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ को जमा करके
भगवान को अर्पण कर दें और व्रत को धारण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्र, अब क्या था और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहाँ पर आया और लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यार से दुखी लकड़हारा उसको व्रत देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके मुझे भी बताओ इसके बारे में। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही इच्छा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरना अमृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौग न मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरन इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर चला गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त
सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक विद्वान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका विधान कहो। मैं भी अपने कथा के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर पे गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया है वह भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे पूर्ण करिए। साधु बोला, हे प्रिय, अब उसे इसके विवाह पर ही करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वनिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों सास जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा कर रख दिया जहां वे दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास धन को देखा तो दोनों बांधकर उन्हें प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप ले जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से उनकी
पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया और रात को अपने घर पर आ गई। माता कलावती ने कहा, हे पुत्री, अब तू यहाँ कहाँ से आई है और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर माँ लीलावती सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम आपके अपराधी हैं, हमें क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना। उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है उसे भी वो दे देना, नहीं तो तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करा सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महाअनुभवों, भाग्यवश ही ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उनका दोगुना धन देकर आदर सहित उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल दिए। चौथा अध्याय। सुत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर को चल पड़े। थोड़ी दूर चले ही थे कि एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुंदर के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेलपत्र देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह तो दंडी का श्राप है, अतः आप उनकी शरण में जाएं, उनसे माफ़ी मांगे, तभी कुछ हो सकता है। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह दंडी उनके पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके गुण के बारे में नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी तुच्छ कैसे जान सकता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर
दामाद सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करते हुए कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर पुत्री कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास आ गई। प्रसाद अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखती हुई रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसका पति उसे अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर पुत्री कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक से पूजा पाठ की। उस दिन से हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में एक तुंगध्वज का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे ठहराया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया, न ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद का त्याग कर अपनी सुंदरी नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया था यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही फिर से हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग से को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे सब धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन, धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानों को संतान की प्राप्त होगी तथा साधक सब मनोरथों को पूर्ण करके अंत में वैकुंठ को धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा को का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त को कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया था। जय सत्यनारायण भगवान, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा दृष्टि सभी भक्त जनों पर बनाए रखना। आइए प्रिय भक्त जनों, अब सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमना, श्री जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रतन जटित सिंहासन
अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय सत्यनारायण। परकट भय कली करन द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भीर कराल इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज कीनो। सो फल भोग्यो प्रभु जी फेर स्तुति कीन। ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छन छन रूप धरो। श्रद्धा धारण की नहीं तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल श्री हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना। मन वांछित फल दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी। मन वांछित फल पाव्यो। ओम जय सत्यनारायण। जय लक्ष्मी रमना। स्वामी जय लक्ष्मी रमना। जय सत्यनारायण भगवान तेरी सदा ही जय हो।